हेलो बच्चों। तो अब अभी तक हमने जो पढ़ा है शायद आपने भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। इसके बाद हम फाइटर सीरीज के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां पर क्वेश्चन हमारा 11 होगा। इससे पहले 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी किए होंगे, अगर नहीं किए तो कर लो। समझ गए? चलो बेटा, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। और 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। मतलब आपको क्लोरोबेंजीन के साथ में कुछ रिएक्शन करना है, जो कि रिएक्शन दी हुई है। पहली हैलोजिनेशन करना है, सेकंड आपको क्लोरोबेंजीन के साथ में नाइट्रेशन करना है, आपको थर्ड सल्फोनेशन करना है और फोर्थ एल्काइलेशन करना है। इसका मतलब यह है कि आपको जो क्लोरोबेंजीन है ना बेटा, इस क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करके ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शन को करना है। तो इससे पहले आपको अगर याद होगा, मैंने कुछ मैकेनिज्म बताई थी, जहां पर मैंने हैलोजिनेशन भी बताई थी, नाइट्रेशन भी बताई थी और सल्फोनेशन शायद उसमें नहीं बताई होगी, लेकिन एल्काइलेशन अपन ने की थी। ओके बेटा, तो अब करना क्या होगा कि भैया जो क्लोरोबेंजीन है, अच्छा क्लोरोबेंजीन क्या है भैया? क्लोरोबेंजीन है कि बेंजीन के ऊपर यदि हम क्लोरीन को बैठा दें, बेंजीन के ऊपर यदि क्लोरीन को बैठा दें, याद रखिएगा मैं हैलोजिनेशन कर रहा हूं। हैलोजिनेशन किसका हैलोजिनेशन कर रहे हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन का हैलोजिनेशन कर रहे हैं। किसका? क्लोरोबेंजीन का हैलोजिनेशन कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, क्लोरोबेंजीन ले लो और इस क्लोरोबेंजीन के साथ में हैलोजिनेशन कर दो। किसका? क्लोरीन का। अब यहां पर क्लोरीन की जगह, जरूरी नहीं कि क्लोरीन ले, हम इसकी जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन नहीं तो आयोडीन भी ले सकते हैं, बट आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हम नहीं उसको इस्तेमाल करते, हम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में कर सकते हैं। ओके, तो भाई क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सर इसकी प्रेजेंट क्या रहेगी भाई? प्रेजेंस का तो याद रखिएगा आप, तो होगा क्या बेटा, ये एक क्लोरीन यहां इसके ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, वहां से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो ये HCl बना सकता है। मतलब यहां पर इस क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पर एक क्लोरीन आकर जुड़ेगा। आप सोच रहे होंगे हाइड्रोजन कहां से आ गया? भैया ऑर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूट हुआ ना हैलोजन के थ्रू। तो क्या सर एक ही प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं, ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये क्लोरीन यहां इस पोजीशन पर भी जा सकते हैं। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा? पेरा पोजीशन बोलेंगे। ये मैं पीछे रेजोनेंस में भी बता चुका हूं कि नहीं बेटा, कि कौन सी ऑर्थो पोजीशन होती है, कौन सी पेरा। तो ये दो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यदि हमने क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन किया तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो सिंपल सा है, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पेरा वाला हमेशा मेजर होता है। पेरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट, मेजर इन द सेंस ये 80% चांस होगा इसको बनने का, और ये माइनर होगा मतलब 20% चांस ऑर्थो वाला होगा। ठीक है सर, अब इसका नाम क्या होगा? तो भैया नाम तो सिंपल सा है, क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन, सर डाइक्लोरोबेंजीन तो ये भी हुआ, फिर तो डाइक्लोरोबेंजीन ये भी हुआ, बिल्कुल हुआ ना डाइक्लोरोबेंजीन। बट याद रखिएगा, डाइक्लोरोबेंजीन लिख तो दिया, हमें क्या देना है? पोजीशन। तो पोजीशन दे दो, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन का हैलोजिनेशन कर सकते हैं बेटा। आप एक बार खुद से भी ट्राई करना तो बनने लगेगा, क्योंकि एक बार देखकर खुद करोगे फिर अगेन करोगे, लेकिन खुद के मन से देख के नहीं करना, फिर तो ये बनने लगेगा। अगला है बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ में कैसा करना है? सेकंड भैया नाइट्रेशन करना है। किसका करना है नाइट्रेशन? क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करना है, बिल्कुल करना है। बट सर नाइट्रेशन किसका नाइट्रेशन? भाई नाइट्रिक एसिड के साथ में क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में याद रखना, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड। भैया नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड है। चलो तो क्या करें, क्लोरोबेंजीन ले लो
क्या करें बेटा, क्लोरोबेंजीन ले लो, ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन। अब नाइट्रिक एसिड में लिख देता है उसका नाम नाइट्रिक एसिड। भैया नाइट्रिक एसिड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसको ऐसा भी लिख दिया, क्या ये गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं, जो ये है वही ये है, बस मैंने सिंपल एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ में लिखा। क्या करना है बेटा, याद रखना जब भी आप नाइट्रेशन करने जाओ तो आपको कॉन्सनट्रेट H2SO4 डालना है। कॉन्सनट्रेट H2SO4 भैया केमिकल का राजा कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? कोई रिएक्शन नहीं होती है तो ये करवा देता है, इसके आदेश पर रिएक्शन होती है ना। तो अब क्या करें भाई, अब हम करते हैं नाइट्रेशन, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, जिसके कारण ध्यान समझना NO2 कहां जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, वहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब OH के साथ में ये तो वाटर बना लेगा और क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर कौन आ जाएगा बेटा, NO2 आ जाएगा। क्या यही बनेगा? नहीं, इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर मतलब अगर 100 टाइम रिएक्शन करोगे तो 80 टाइम पैरा पोजीशन वाला बनने वाला है, तो NO2 यहां पर भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हुआ। सर इनके नाम क्या हुए? देखो नाम क्या हुए, नाम को हमें याद रखना है, तो बेटा जो भी आप सब्स्टिट्यूट ग्रुप जोड़ोगे उसको हमें पोजीशन देना होता है। तो अब इसको हम अगर पोजीशन देंगे तो कैसे देंगे बेटा, ऑर्थो नाइट्रो बचा कौन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ओके बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बोलो जल्दी, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से देखो बेटा हमने क्या करा, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करा, किससे करा, नाइट्रिक एसिड से। अब थर्ड कौन सा था, थर्ड कौन सा था, थर्ड था बेटा सल्फोनेशन। थर्ड हमें क्लोरोबेंजीन का क्या करना है, सल्फोनेशन करना। भाई सल्फोनेशन नाम में ही समझ में आ रहा है कि किससे करना है, सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। क्या होता है बेटा, H2SO4 होता है। चलो ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन करवा दें। किसकी करवाना है बेटा, क्लोरोबेंजीन की, क्योंकि क्लोरोबेंजीन से ही सब कुछ रिएक्शन हम करने वाले हैं। तो भैया क्लोरोबेंजीन लिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ, एक बात याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड डालो भाई, राजा है, केमिकल का राजा है, तो किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी इसको? नहीं, ये अपने आप ही रिएक्शन कर लेगा, बस थोड़ा सा हल्का हीट कर दीजिएगा। क्या करना है आपको, हीट करना है। तो जैसे आप हीट करोगे तो भैया HSO3 क्या करेगा, यहां से कहां जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, और वहां से क्या एलिमिनेट करेगा, हाइड्रोजन। तो क्या बनाएगा बेटा, H2O। HSO3 कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर SO3H, या फिर ये पैरा पोजीशन पर भी जाएगा, मतलब यहां पर SO3H जुड़ जाएगा। ओके बेटा, तो सर इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा बेटा, बताओगे नाम क्या होगा, ट्राई करो। देखो बेटा इसको बोलते हैं, याद रखना ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा अब यहां पर, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक ग्रुप लगा ना बेटा, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या होगा बेटा, पैराक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इस तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन कर दिया। क्या कर दिया बेटा, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन। उसके बाद क्लोरोबेंजीन का अब क्या करना है बेटा अपने को, लास्ट है एल्काइलेशन। एक बात मैं बता देता हूं बेटा, एल्काइलेशन एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली में फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है, इसमें हम दोनों रिएक्शन करेंगे, एल्काइलेशन एसिलेशन।
दोनों रिएक्शन करेंगे बेटा, एल्काइलेशन एंड एसिलेशन। ओके, तो हमारी जो फोर्थ रिएक्शन है, वैसे तो उसमें हमने लिखा कि भैया एल्काइलेशन करना है क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का एल्काइलेशन करना है, लेकिन हम यहां पर एसिलेशन भी कर सकते हैं, एसिलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक साथ में एल्काइलेशन और एसिलेशन दोनों पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये अगर दोनों पूछेंगे तो किस नाम से आएगी, ये दोनों अगर पूछेंगे तो फ्रीडल क्रॉफ्ट के नाम से आएगी, फ्रीडल क्रॉफ्ट के नाम से रिएक्शन आने वाली है। तो क्लोरोबेंजीन में फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन ये वाली इस नाम से, अगर दोनों पूछेंगे तो, है ना। तो पहले हम एल्काइलेशन कर ले बेटा, फर्स्ट एल्काइलेशन करें। अच्छा, एल्काइलेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? एल्काइलेशन मतलब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड कौन होता है? मैं मान लेता हूं CH3Cl एक एल्काइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि RX मतलब एल्काइल हैलाइड, R मतलब कौन है? मिथाइल ग्रुप, X मतलब कौन है बेटा? हैलोजन ग्रुप। इसका मतलब अब हम इसको किससे रिएक्शन करवाएंगे? वही क्लोरोबेंजीन ले लो बेटा, अगेन क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन को किससे रिएक्शन करवाना है? एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड में क्या लिया हमने? मिथाइल क्लोराइड। सर कुछ लेना है क्या इसमें? बिल्कुल लेना बेटा, बिना पानी वाला, मतलब एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कौन? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल दो बेटा। तो ये क्या करेगा? इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक करवाएगा। तो ध्यान समझना, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये कहां जाएगा? यहां पर, और यहां से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में चला जाएगा, मतलब HCl निकलेगा, और क्या बनेगा? यहां पर क्लोरोबेंजीन के साथ में ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, या फिर ये पेरा पोजीशन पर जाएगा बेटा, पेरा पोजीशन पर जाएगा। इसका नाम आप बता सकते हो क्या? ये हमने क्या कर लिया? एल्काइलेशन कर लिया बेटा। क्या कर लिया? एल्काइलेशन। तो अब यहां इसका नाम अगर आप बताओगे तो क्या बोलोगे? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बोलते हैं बेटा इसको, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बोलेंगे, और इसको पैराक्लोरो। तो बेटा इसका नाम क्या था? इसका नाम बताओ। जैसे ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? पैराक्लोरोटोलुइन बोलेंगे। ओके, तो देखो बेटा, हमने ये एल्काइलेशन कर लिया, अब मैं एसिलेशन एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। वैसे आपके क्वेश्चन में क्या था? बिल्कुल एल्काइलेशन ही था, मैं एसिलेशन भी करवा रहा हूं। अब एसिलेशन में क्या करना है? एसिलेशन में क्या करना है? एसिलेशन में ये इसका बी पार्ट है। ए पार्ट क्या है? एल्काइलेशन, और बी है एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब बेटा याद रखना, एसिलेशन मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन, एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर देना। ये कौन है बेटा? एसिटाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। ओके बेटा, तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करें, किसकी करेंगे? क्लोरोबेंजीन की। किसकी करने वाले हैं? क्लोरोबेंजीन की। ये कर दो एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ में, किसकी प्रेजेंस में बेटा? किसकी प्रेजेंस में? वही विदाउट पानी के साथ में, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या करना बेटा? इसको एसिलेशन करवा दो। तो एसिलेशन करवाएंगे तो देखो ध्यान से, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये CH3CO कहां शिफ्ट होगा बेटा? ऑर्थो पोजीशन पर। वहां से क्या निकलने वाला है? हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 आ जाएगा, ये इसका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके से बेटा यहां पर क्या करना है? पेरा पोजीशन पर जोड़ देना है COCH3। यहां पर ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। अब एक बात समझो, इसका नाम आप लिखने चाहोगे तो कैसे लिखोगे? देखो बेटा, नाम लिखना है तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थोक्लोरो एसिटो, एसिटो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, नॉट फिनोल, फिनोन। फिनोन क्यों बोला? कीटोनिक ग्रुप लगा है भाई, कीटोनिक ग्रुप लगा है।
तो ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन और ये है पेराक्लोरोएसिटोफिनोन। तो बेटा हम यहां पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्लोरोबेंजीन का क्या करना था, हमें डिफरेंट टाइप की रिएक्शन करना था। पहली थी हेलोजिनेशन, सेकंड थी नाइट्रेशन, थर्ड थी सल्फोनेशन एंड फोर्थ कौन सी थी बेटा, एल्काइलेशन, जिसमें मैंने एसिलेशन भी ऐड करवा दिया। तो बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो बार बार प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, विदाउट प्रैक्टिस रिएक्शन बनती नहीं है। हाँ एक बार मैं बता दूं, रिएक्शन बार बार करना तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिएक्शन करने से ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये सीरीज करवा रहा हूं, जिसमें हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको ये आंसर मिल जाएंगे। ओके बेटा, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ओके।